क्या आप तैयार हैं डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए? रहस्यमय और खौफनाक कहानियां जो आपकी नींदें उड़ा देगी। इस बार का डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जल्दी आ रही है हमारी नई हॉरर स्टोरी। जब रात हो गहरी और सन्नाटा हो चारों ओर, तभी होती है हमारी डरावनी कहानियों की शुरुआत। तो चलिए तैयार हो जाइए एक और सिरहन भरी कहानी के लिए। क्या आप डर का सामना कर पाएंगे? तो चलिए मैं आपको लेके चलूं भूतों की दुनिया में। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के घने जंगलों की है, जहां लोग एक पुराने रहस्यमय दरवाजे के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। दरवाजे के आसपास की जगह को अभिशाप माना जाता है और रात होते ही वहां से अजीब चीखे की आवाज़ें सुनाई देती है। आदित्य और उसके 3 दोस्त रोहन, सिया और नेहा कॉलेज के बाद एडवेंचर के लिए उत्तराखंड आए थे। उन्हें रोमांचक कहानियों का शौक था और जब उन्होंने स्थानीय लोगों से उस दरवाजे की कहानी सुनी तो उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। गांव के लोग उन्हें लगातार मना करते रहे कि वह उस जगह ना जाए, लेकिन दोस्तों के लिए यह एक चुनौती से कम नहीं था। जंगल की यात्रा। एक रात सभी ने फैसला किया कि वो जंगल में उस दरवाजे को देखने जाएंगे। रात का अंधेरा और घना जंगल का उनका इंतजार कर रहा था। चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर जंगल की ओर चल पड़े। आधी घंटे की यात्रा के बाद उन्हें वह पुराना दरवाज़ा दिखाई दिया। वो दरवाज़ा पत्थरों से बना था और ऐसा लग रहा था कि कोई सदियों से किसी ने उसे छुआ भी नहीं हो। दरवाजे की रहस्यमय आवाज़ें। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचे, अचानक हवा चलने लगी और पेड़ों से शाखियाँ अजीब ढंग से हिलने लगी। तभी दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की, चीखने की आवाज़ें आने लगी। सभी दोस्त हक्के बक्के रह गए। सिया ने कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन आदित्य ने दरवाज़ा खोलने का सोचा। दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। रोहन ने आदित्य को समर्थन दिया और दोनों ने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा और अजीब सी दुर्गंध उठी। उनके सामने एक पुरानी डरावनी गुफा थी जिसमें अंधेरा छाया हुआ था। गुफा के अंदर से धीमी धीमी चीखें आ रही थी, मानो कोई मदद मांग रही हो। भूतिया प्रेत आत्मा। जैसे ये चारों ने गुफा के अंदर कदम रखा, अचानक पीछे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। घबराहट के मारे चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वो फंस चुके थे। गुफा के अंदर उन्हें धुंधली परछाइयाँ दिखने लगी। उनमें से कई परछाइयाँ अचानक उनके पास आई और बुरी तरह से चीख पड़ी। ये कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि एक भूतिया प्रेत आत्मा थी जो इस दरवाजे के पीछे सदियों से कैद थी। चारों दोस्त को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं दिखा। एक के बाद एक वो उस भूतिया आत्मा के शिकार होते गए। गांव के लोगों ने बाद में उनकी लाशें जंगल में पाई, लेकिन उनके चेहरे पर भयानक डर के भाव थे, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसानी आंखों सहन नहीं कर सकती। और ये दरवाज़ा फिर से बंद हो गया, नए शिकारियों का इंतज़ार करता हुआ। कभी कभी अनदेखी जगहों और रहस्य को अनदेखा करना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर रहस्य को पर्दाफाश करना जरूरी नहीं होता है। अगली सुबह गांव के लोग जंगल के पास इकट्ठा हो गए थे। आदित्य, रोहन, सिया और नेहा की लाश मिलने के बाद गांव में अफवाह फैलने लगी। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात में दूर से अजीब आवाज़ें सुनी, जबकि कुछ ने अजीब रोशनी देखी। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि उस दरवाजे के पास जाना मौत का बुलावा देना है, पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक और खोजी दल। इस घटना के कुछ दिनों बाद शहर से एक खोजी दल उस रहस्यमय दरवाजे और दोस्तों की मौत की जांच करने आया। इस दल में 3 सदस्य थे। इंस्पेक्टर आर्या, प्रोफेसर शर्मा जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, और एक स्थानीय गाइड राजू जिसने पहले भी जंगल में कई बार यात्राएं की थी। वे दरवाजे के रहस्य को सुलझाना चाहते थे और जानना चाहते थे कि वहाँ ऐसा क्या है जो लोगों को मार रहा है। जंगल में फिर से सफ़र। शाम ढलते ही तीनों लोग जंगल में उसी रास्ते पर निकल जहाँ पहले आदित्य और उसके दोस्तों ने यात्रा की थी। राजू ने बताया कि वह दरवाज़ा एक पुराने राजा की समाधि के पास है और उस जगह को मृत आत्माओं का दरवाज़ा कहा जाता है। लेकिन आज तक कोई भी
ये नहीं जान पाया कि दरवाजे के पीछे क्या है। दरवाजे के पास एक नई घटना। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचे, वहाँ हवा अचानक ठंडी हो गई। इंस्पेक्टर आर्या ने अपनी टॉर्च से दरवाजे से आसपास कई जगह की जांच की, लेकिन कुछ खास नज़र नहीं आया। प्रोफेसर शर्मा ने बताया, यह दरवाज़ा साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। राजू, जो खुद को मजबूत समझ रहा था, अब डरा हुआ महसूस करने लगा था। उसने इंस्पेक्टर से कहा, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, यह जगह सुरक्षित नहीं है। दरवाजे का खोलने और भूतिया गुफा। लेकिन इंस्पेक्टर आर्या ने अपने हथियार के साथ दरवाजे को खोलने के ठान ली थी। जैसे ही वो दरवाज़ा फिर से खुला, उसी ठंडी हवा का झोंका उसने सामने आया और गुफा के अंदर से धीमी धीमी चीखें सुनाई देने लगी। प्रोफेसर शर्मा ने अपने उपकरण से गुफा को तापमान नापा। अचानक उनके उपकरण ने तेज़ी से बीप करना शुरू कर दिया। यहाँ कुछ गड़बड़ है, उन्होंने घबराते हुए कहा। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। तभी उनके सामने वही धुंधली परछाई दिखाई नहीं देने लगी, जिसका सामना आदित्य और उसके दोस्तों ने किया था। ये आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने इंस्पेक्टर को हवा में उठा लिया था और उसे दीवार पर जोर से फेंक दिया। प्रोफेसर शर्मा ने अपनी जान बचाने के लिए गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा एक बार फिर से अपने आप बंद हो गया। प्रोफेसर शर्मा और राजू ने जब आत्मा से बचने के लिए गुफा में और गहराई में जानने का सोचा, तो उन्हें एक प्राचीन किताब मिली। किताब में लिखा था कि यह आत्मा एक पुरानी रानी की है, जिसे उस राजा ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसकी आत्मा आज भी यहाँ कैद है और जो भी उसे छेड़ता है वो उसकी मौत की वजह बन जाती है। आत्मा ने गुफा के अंदर उनकी चारों ओर जाल बिछा दिया था, कोई भी वहाँ से बच नहीं सका। उनकी चीखें भी उसी जंगल में गूंजने लगी, जो पहले आदित्य और उनके दोस्त की थी। गांव में अब ये डर फैल गया था कि कोई भी उस जंगल के करीब ना जाए, क्योंकि एक बार उस दरवाजे के पास जो गया वो कभी वापस लौट के नहीं आया। वो दरवाज़ा अब भी और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। वो हमेशा के लिए बंद हो चुका था, लेकिन उसकी हर चीखें रात को जंगल में गूंजती रहती थी। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका समाधान करना ज़रूरी नहीं होता, कई बार उन्हें छोड़ देना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। कहानी यही ख़त्म नहीं होती। आत्मा का प्रकोप अब शहर की ओर बढ़ने लगा है। क्या शहर में भी इसी तरह की घटनाएं होगी? क्या कोई और इसका सामना करने की हिम्मत करेगा? शहर में फैलता डर। गांव में अजीब घटनाओं की चर्चा अब शहर तक पहुंच चुकी थी। चारों दोस्त और खोजी दल की रहस्यमय मौतों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। लोग कहने लगे थे कि अब जंगल की आत्माएं शहर की ओर बढ़ रही है। रात के समय लोगों ने शहर के किनारे अजीब चीखें और परछाई देखनी शुरू कर दी थी। यह आत्मा अब केवल जंगल में कैद नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे शहर में अपना प्रकोप फैला रही थी। एक नया चेहरा, तंत्र मंत्र की शक्ति। शहर के कुछ लोगों ने ये मान लिया कि अब केवल एक तांत्रिक ही इस आत्मा को काबू कर सकता है। इसलिए उन्होंने शहर के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ से संपर्क किया। बाबा रुद्रनाथ तंत्र मंत्र के ज्ञाता माना जाते थे और कठिन से कठिन मामलों को हल करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने आत्मा के प्रकोप को खत्म करने का वादा किया, लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। तांत्रिक का जंगल की ओर सफ़र। बाबा रुद्रनाथ ने अपने शिष्यों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। उनके पास शक्तिशाली मंत्र और तंत्र थे, जिन्हें उन्होंने सालों की साधना के दौरान प्राप्त किया था। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुँचे, हवा भारी हो गई और दरवाजे के पास की चीखें और तेज हो गई। उनके शिष्य डर से काँप रहे थे, लेकिन बाबा रुद्रनाथ पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़े। दरवाजे के पास पहुंचकर उन्होंने वहां बैठकर तंत्र का मंत्र अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, जिससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन तभी दरवाजे अपने आप खुल गया और उसके पीछे से वही प्राचीन आत्मा प्रकट हुई।
आत्मा और तांत्रिक का सामना। यह आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी, उसी अभिशाप्त रानी की आत्मा थी जिसे सदियों पहले राजा ने अपनी इच्छा पूरी ना करने के कारण से जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसकी आंखें में भयंकर क्रोध और पीड़ा थी। बाबा रुद्रनाथ ने मंत्रों के साथ आत्मा का सामना किया, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने बाबा को यंत्रों को निष्क्रिय कर दिया। तांत्रिक के सभी प्रयास असफल होते नजर आ रहे थे। तभी आत्मा ने बाबा रुद्रनाथ के सामने एक सच प्रकट किया। यह आत्मा केवल बदला चाहती है। उसकी मौत के पीछे जिस राजा का हाथ था, उसकी आत्मा अभी भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में भटक रही है। वह तब तक शांति नहीं पा सकती थी जब तक राजा की आत्मा को न्याय नहीं मिल जाती। आत्मा की सच्चाई और शांति का मार्ग। बाबा रुद्रनाथ ने समझा कि यह आत्मा बुरी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा को अमर होने का श्राप मिला था। तांत्रिक ने आत्मा से कहा, अगर तुम मुझे उस राजा की आत्मा का पता बताओ तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश करूंगा और मैं तुझे उस बंधन से मुक्त भी कर दूंगा। गांव में भयानक घटनाओं के बाद अब आत्मा का प्रकोप गांव से होते हुए शहर तक पहुंच चुका था। शहर के लोग इस बारे में अनजान थे, लेकिन कुछ असामान्य घटनाएं होने लगी। अचानक से लोग अपने घरों में अजीब चीखें सुनने लगी, खासकर रात के समय। कई लोग नींद में उठकर दरवाजे पर खड़े मिलते और सुबह उठते ही उन्हें पिछली रात की कोई याद नहीं आती होती। रवि, जो शहर के प्रमुख न्यूज़ रिपोर्टर था, इन अजीब घटनाओं पर शोधन करने का लगा। गांव की घटनाओं पर उसकी नज़र पहले से ही थी और अब जब शहर में भी वैसी घटनाएं हो रही थी तो उसने उस रहस्यमय दरवाजे की सच्चाई जानने की ठान ली। रवि ने खुद का गांव जाकर वहां के बुजुर्गों से बात की। बुजुर्गों ने उसे फिर से दरवाजे के पीछे छिपे शापित इतिहास के बारे में बताया। रवि ने गांव के 2 लोगों को, मोहन और विक्रम को, अपने साथ लिया और जंगल में उसी रहस्य दरवाजे की ओर चल पड़ा। वहां दरवाजे के बारे में जितना सुना चुका था, अब वह उसे खुद दिखना चाहता था। तीनों ने सूरज ढलते से पहले ही वह पहुंचने का प्लान बनाया ताकि वह दिन की रोशनी में दरवाजे की जांच कर सके। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाज़ा उन्हें साधारण लगने लगा, लेकिन जब रवि ने उसे छूने की कोशिश की तभी तेज हवाओं का झोंका आया और दरवाजे के चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। मोहन ने घबराते हुए कहा, यहाँ कुछ तो है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन रवि जिद्दी था। उसने दरवाज़ा खोला और मोहन व विक्रम को अंदर आने का इशारा किया। गुफा के अंदर पहले से जैसा अंधेरा था, लेकिन इस बार आत्मा की मौजूदगी और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। गुफा में कदम रखते ही तीनों को ऐसा महसूस हुआ मानो उन पर कोई नज़र रखे हुए है। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुँचे, आत्मा फिर से प्रकट हो गई। इस बार आत्मा ने विक्रम को अपने कब्जे में ले लिया। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और वह अजीब आवाज़ें में बातें करने लगा। विक्रम ने रोते रोते कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन आत्मा ने उसे गुफा की दीवार पर पटक दिया। विक्रम ने एक आखिरी चीख मारी और उसकी जान चली गई। रवि और मोहन भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे फिर से बंद हो गया। आत्मा अब उन दोनों के सामने थी। उसने एक पुराने समय की रानी की भयानक आकृति धारणा कर ली। उसकी आंखें में केवल बदले की भाव थी। रवि ने किसी तरह अपनी रिपोर्ट की समझदारी का इस्तेमाल किया और अपने से बात करने की कोशिश की। उसने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? आत्मा की आवाज़ गूंजी, मैं वही हूँ जिसे सदियों पहले यहाँ कैद कर दिया गया था। मैं उस राजा की पत्नी थी जिसने मुझे जिंदा दफन दिया, क्योंकि मैं उसके षड्यंत्र के बारे में जान गई थी। मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। जो भी इस दरवाजे के पास आता है वो मेरे श्राप का हिस्सा बन जाता है। रवि ने आत्मा से पूछा, तुम्हें किससे बदला चाहिए? क्या कोई रास्ता है कि तुम्हें मोक्ष मिले? आत्मा ने बताया कि उसके शरीर को शांति तभी मिलेगी जब उसे पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। रवि ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी आखिरी इच्छा पूरी करेगी। रवि ने गांव के लोगों की मदद से गुफा के अंदर उसी रानी की कब्र को ढूंढा और विधिपूर्वक उसकी आत्मा की अंतिम संस्कार किया।
आत्मा ने आखिरी बार एक चीख मारी और पूरा गुफा से निकलकर हवा में विलीन हो गई। गांव और शहर में फिर से शांति लौट आई और वह रहस्यमय दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया। लोगों ने इसे फिर से खोलने की कोशिश नहीं की और वह जगह हमेशा के लिए श्राप मुक्त हो गई। असाधारण शक्तियों और आत्माओं से खेलना कभी भी सही नहीं होता। कई बार जिन चीज़ों को छोड़ना हमारी समझ से बाहर हो, उनका समाधान केवल विश्वास और सम्मान में होता है। सब कुछ खत्म होने के बाद, रवि ने आत्मा का मोक्ष दिलाने के बाद गांव और शहर में कुछ समय के लिए शांति का अनुभव किया। गांव के लोग अब उस जंगल और दरवाजे के पास नहीं जाते थे और शहर में भी कोई अजीब घटनाएं नहीं घट रही थी। रवि ने अपनी रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित की, जिसने यह कहानी पूरी देश में फैल गई। कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे थे और कुछ अंधविश्वास मानते थे, लेकिन वो वहाँ गए थे, उनके लिए यह सच था। रवि को कुछ समय बाद अजीब से सपने आने लगे। सपनों में वो खुद को उस दरवाजे के सामने खड़ा पाता और अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। दरवाजे के पीछे से वही पुरानी आत्मा उसकी तरफ बढ़ने लगी थी। हर बार वही चीखता हुआ जागता, लेकिन सपने का अंत नहीं होता। रवि को लगने लगा कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। एक रात जब रवि ने अपने दोस्त मोहन से इसी बारे में बात की तो मोहन उसे चौंकाने वाली खबर दी। मोहन के कहने पर रवि ने गहराई से जांच शुरू की और पाया कि गुफा के अंदर केवल एक ही आत्मा नहीं थी। दरअसल उस जगह पर कई आत्माओं कैद थी, जिनमें से रानी की आत्मा सबसे शक्तिशाली थी। गुफा के इतिहास गहराई पर शोधन करने के बाद रवि को पता चला कि यह जगह एक प्राचीन योद्धा क्षेत्र की थी। वहाँ सिर्फ रानी नहीं बल्कि सैकड़ों निर्दोष लोगों की आत्माएं कैद थी, जिन्हें राजा ने बिना किसी कारण मरवा दिया था। रानी की आत्मा ने अब केवल खुद के लिए बदला नहीं लिया था, बल्कि उन सभी आत्माओं का प्रतिनिधि किया था जो उस जगह पर फंसी हुई थी। रवि को समझ में आ गया कि केवल रानी की मोक्ष दिलाने से यह कहानी खत्म नहीं हुई। बाकी आत्माएं अब भी उस गुफा में कैद थी और उन्हें भी शांति चाहिए। कुछ ही दिनों बाद गांव और शहर में फिर से अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में चीखते हुए जागने लगे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अपने घरों के बाहर धुंधली आकृतियों को देखा है। शहर के कई हिस्सों में अचानक ठंडी महसूस होने लगी और अजीब दुर्घटनाएं होने लगी। रवि को यह एहसास हो गया कि आत्माओं ने फिर से गुफा से बाहर आने का प्रयास शुरू कर दिया है। अब यह केवल उसकी ही जिम्मेदारी थी कि वह इन आत्माओं को शांत करे। रवि ने मोहन और विक्रम के छोटे भाई अरुण के साथ मिलकर आत्माओं को मुक्त करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने पूरी तैयारी के साथ जंगल में प्रवेश किया। वो जानते थे कि यह यात्रा बेहद खतरनाक हो सकती है, लेकिन अब यह आवश्यकता था। रवि और उसकी टीम ने गांव के पुराने ग्रंथों और पुरानी किताब से सीखा कि उन आत्माओं को शांत करने का तरीका क्या है। उन्होंने ये भी पता चला कि गुफा के अंदर कई पवित्र प्रकृति छिपा हुआ है, जिसे खोजने से सारी आत्माओं को मोक्ष मिल सकती है। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचते, दरवाजे पर अब पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। हवा में अजीब सी घुटन थी और गुफा के अंदर से भयानक चीखें आ रही थी। रवि और उसकी टीम ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी जो गुफा के और अंदर की ओर जा रही थी। वो धीरे धीरे उस रोशनी के पीछे करते हुए गुफा के गहरे हिस्से में पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक बड़ा पवित्र प्रतीक देखा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुँचे, आत्माओं ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। आत्माओं ने रवि और उसकी टीम को चारों ओर से घेर लिया। वे धुंधली आकृति में बदलकर उनके पास आने लगी। मोहन और अरुण ने अपने पूरी साहस के साथ प्रतीक को छूने का प्रयास किया, लेकिन आत्माओं ने उन्हें पीछे धकेल दिया। रवि ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस प्रतीक को उठाया और उसे ऊंचा किया। जैसे ही उसने प्रतीक को ऊपर उठाया, आत्माओं की चीख और तेज हो गई और गुफा के अंदर से दीवारें हिलने लगी। अचानक एक तेजी रोशनी फूटी और सभी आत्माओं ने एक एक करके गुफा से बाहर निकलकर आकाश में विलीन होना शुरू कर दिया। जब आखिरी आत्मा भी शांति से चली गई तो गुफा के अंदर की हवा स्थिर हो गई। रवि और उसकी टीम ने राहत की सांस ली।
जब उन्हें विश्वास हो गया था कि आत्माओं को शांति मिल गई थी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और इस बार हमेशा के लिए। अतीत के पाप और अत्याचार कभी कभी सदियों तक अपने निराश छोड़ दे जाते हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए हिम्मत, समझा और सही रास्ता जरूरी होती है। रवि ने अपनी कोशिश से उन आत्माओं को मोक्ष दिलाया, लेकिन इस यात्रा में उसे यह सिखाया कि कुछ रहस्य सिर्फ समय से ही सुलझते हैं। तो दोस्तों, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छा लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए